हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए डिटेल में इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। तो इसमें टोटल पोस्ट, सबसे पहले टोटल पोस्ट की बात करेंगे। टोटल पोस्ट हमारी निकल के आ रही है 3306, यानी 3306 पोस्ट टोटल निकल के आ रही है इस वैकेंसी के अंदर। इसमें किसी किसी वैकेंसी है, इसमें स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी शामिल है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी और लास्ट में किसकी है, ड्राइवर पोस्ट की भी वैकेंसी इसमें शामिल की गई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें स्टार्ट डेट की, यानी कि फॉर्म अप्लाई कब से शुरू होना होंगे। तो ये होंगे 4 अक्टूबर 2024, यानी कि 4 तारीख से इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए, यानी कि कल से इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। इसकी इन डेट कब तक रहेगी, 24/10/2024, यानी 24 अक्टूबर तक हम लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इन डेट कितनी है, 24 यानी टोटल हमको कितने दिन दिए गए, 20 दिन हमको टोटल दिए गए इसको अप्लाई करने के लिए। दोनों मिला कितने होते हैं, 20 दिन हमको दिए गए हैं टोटल फॉर्म भरने के लिए। 20 दिन के अंदर आप लोगों को फॉर्म भर लेना है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसकी डिटेल में नोटिफिकेशन देखेंगे, क्या क्या दिएगा, किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कितनी पोस्ट है, क्या उसका रहेगा एग्जाम का टाइम। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर की एज कितनी रहने वाली है, जो भी बच्चे स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए भरेंगे उनके लिए एज रहेगी 18 से 40 साल। और इसमें एग्जाम फीस भी शामिल है। एग्जाम फीस कितनी कितनी रहेगी, ओबीसी और जनरल की रहेगी 950 रुपए फीस, और ईडब्ल्यूएस की रहेगी 850 रुपए फीस, और वहीं एससी एसटी की फीस रहने वाली है 750। ये हम लोगों ने फीस देख ली और डेट देख ली। अब हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी, यानी कि एलिजिबिलिटी फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें ग्रेजुएट लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, और प्लस 30 वर्ड प्रति मिनट शॉर्ट हैंड होना चाहिए, और 80 वर्ड प्रति मिनट स्टेनो आना चाहिए आपको, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ हमको ट्रिपल सी भी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इसमें ट्रिपल सी की सर्टिफिकेट के साथ साथ हम लोगों को टाइपिंग भी आनी चाहिए। टाइपिंग कितनी आनी चाहिए, 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में आनी चाहिए और 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में आनी चाहिए। अगर इतनी आप लोग एलिजिबल हैं, इतने जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं और जो एलिजिबिलिटी दी गई है उसमें अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। टोटल पोस्ट निकल के आ रही है स्टेनोग्राफर की 583, यानी 583 पोस्टों पे ये वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, जिसका जो एग्जाम में आएंगे तो सबसे पहले आएगा इसमें हिंदी का सब्जेक्ट होगा 25 नंबर का होगा, इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा वो भी 25 नंबर का होगा, जीके जीएस का सब्जेक्ट होगा वो भी 25 नंबर का होगा, और लास्ट में होगा हमारा मैथ का भी हमारा कितना हो जाएगा 25, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। ये हम लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें रीजनिंग शामिल नहीं है, रीजनिंग की जगह पे हिंदी या इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट कर देंगे, रीजनिंग यहाँ से हटा दिया गया। इसके बाद इसमें टाइपिंग क्या रहेगी, टाइपिंग में रहेगा 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी रहेगी, और यानी ये पेपर फर्स्ट था हमारा, फर्स्ट स्टेज में था। सेकंड स्टेज में क्या रहेगा, 25 वर्ड की हिंदी की टाइपिंग रहेगी और 25 वर्ड की इंग्लिश की टाइपिंग रहेगी। ये रहेगी हमारी टाइपिंग, ठीक है। और इसके बाद जो इसका पार्ट ए था, पार्ट बी में क्या रहेगा, 50 वर्ड प्रति मिनट आपको स्टेनो आना चाहिए। स्टेनो के बारे में इसमें जानकारी दी गई, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए। ग्रुप सी में क्या क्या रहेगा, 18 से 40 साल इसकी एज रहने वाली। जो भी बच्चे ग्रुप सी में फॉर्म अप्लाई करेंगे उनकी एज क्राइटेरिया कितना रहेगा, 18 से 40 साल रहेगा। इसकी एग्जाम फीस के बारे में बात कर लेते हैं तो ओबीसी और जनरल की फीस रहेगी 850 रुपए, और वहीं ईडब्ल्यूएस की फीस रहेगी हमारी 750 रुपए, और एससी एसटी की फीस कितनी रहने वाली है, 650 रुपए एसटी एसटी की फीस रहने वाली है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी जो लोग ग्रुप सी में अप्लाई करेंगे। ग्रुप सी के लिए 12th होना चाहिए, तो 12th तो इसमें मैंडेटरी है। इसके बाद ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी इसमें होना चाहिए। और इसके बाद इसमें टाइपिंग कितनी मांगी गई है, तो हिंदी वाले बच्चे जो भी हिंदी में टाइपिंग करेंगे उनके लिए 25 वर्ड प्रति मिनट है, और इंग्लिश में जो टाइपिंग करेंगे उनके लिए 30 वर्ड प्रति मिनट है। यानी दोनों ही टाइपिंग मांगी है, एक टाइपिंग नहीं मांगी है। हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों ही टाइपिंग जरूरी है, दोनों ही टाइपिंग करनी पड़ेगी, हिंदी भी और इंग्लिश भी। अब इसमें टोटल पोस्ट देख लेते हैं। जो जूनियर असिस्टेंट की टोटल पोस्ट है वो कितनी है, 932 है, और वहीं पे पेड असिस्टेंट की पी का मतलब होता है पेड असिस्टेंट की पोस्ट कितनी रहने वाली है, 122 पोस्ट टोटल रहने वाली है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इनके एग्जाम के बारे में। तो इसमें सेम एग्जाम रहेगा जैसे ऊपर था, हिंदी 25 नंबर का आएगा, इंग्लिश 25 नंबर का आएगा, जीएस 25 नंबर का आएगा, और मैथ 25 नंबर की आएगी। ये तो इसके फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा। इसमें एग्जामिनेशन देना होगा आपको, ये 100 नंबर का होगा पेपर, 100 नंबर का टोटल पेपर होगा और 100 मार्क का होगा। अब इसमें सेकंड स्टेज में क्या पूछा जाएगा, इसमें सेकंड स्टेज में पूछा जाएगा टाइपिंग। टाइपिंग आपसे करवाई जाएगी, वही 25 वर्ड हिंदी में करवाए जाएंगे और 25 वर्ड आपको इंग्लिश में करवाए जाएंगे, दोनों ही टाइपिंग आपसे करवाई जाएगी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप डी पोस्ट के बारे में। ग्रुप डी पोस्ट की क्वालिफिकेशन और उसकी एग्जाम फीस, एज क्या रहने वाली है। तो इसमें भी यानी कि एज क्राइटेरिया लगभग सभी में समान ही है, 18 से 40 साल एज रहेगी, और ओबीसी और जनरल की फीस रहेगी 800 रुपए, वहीं ईडब्ल्यूएस की फीस रहने वाली है 700 रुपए, और वहीं एससी एसटी की फीस रहने वाली है 600 रुपए फीस रहने वाली है। हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी, 10th पास होना जरूरी है। इसके बाद
उसके साथ जो भी पोस्ट होगी, ग्रुप डी में कई सारी पोस्टें, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। 10th वाली पोस्ट के लिए एक सर्टिफिकेट, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे उसके लिए 1 साल का मिनिमम सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और बाकी जो पोस्ट है उनके लिए 8th यानी कि 8th पास आपको होना चाहिए। इसकी पोस्ट टोटल कितनी है, इसकी पोस्ट की बात करें तो टोटल इसकी पोस्ट हो जाएंगी हमारी 1639, यानी कि टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है, 1639 पोस्टों पे वैकेंसी निकल के आ रही है हमारी ग्रुप डी की। चलिए अब इसमें देख लेते हैं एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या रहेगा। स्टेज फर्स्ट में आपसे 100 मार्क का पूछा जाएगा, यही सेम हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैथ। इसमें भी स्टेज फर्स्ट में भी 100 मार्क का पूछा जाएगा। सेम पेपर ऐसा ही स्टेज सेकंड में भी आपसे करवाया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैथ। टोटल 25-25 क्वेश्चन के पेपर होंगे। 25-25 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, टोटल 100 मार्क के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगली अपनी लास्ट पोस्ट के बारे में, जो भी पोस्ट निकल के आ रही है हमारी ड्राइवर की पोस्ट। ड्राइवर की पोस्ट की बात करें तो इसमें जो एज क्राइटेरिया रहने वाला वही 18 से 40 साल रहने वाला है। इसमें फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी की फीस रहने वाली है 850 रुपए, वहीं ईडब्ल्यूएस की फीस रहने वाली है 750 रुपए, वहीं एससी और एसटी की फीस रहने वाली है 650 रुपए। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, 10th पास आपको मैंडेटरी 10th पास होना चाहिए, प्लस लाइसेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 साल का, कम से कम 3 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइसेंस का 10th पास सर्टिफिकेट के लिए। 3 साल मिनिमम 3 साल है, यानी आज से अगर फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुए तो इसके जस्ट पीछे 3 साल देख लीजिए, 3 साल से पीछे का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। अब इसमें बात करते हैं टोटल पोस्ट की। ड्राइवर पोस्ट में टोटल 30 वैकेंसी निकल के आ रही है। टोटल कितनी है, 30 वैकेंसी निकल के आ रही है ड्राइवर पोस्ट में। अब इसका एग्जाम शेड्यूल देख लेते हैं। तो सबसे पहले वही एग्जाम शेड्यूल है सभी का, जो ऊपर से फर्स्ट स्टेज में सेम एग्जाम होगा, हिंदी, इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स। 25-25 क्वेश्चन के टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क के होंगे। और स्टेज सेकंड में इसमें आपसे ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाएगा, ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाएगा सेकंड स्टेज में। तो ये हमारा कंप्लीट डिटेल था। इससे ज्यादा शायद ही आपको कोई जानकारी उसमें नोटिफिकेशन में दी हुई, आपने टोटल जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वही मैंने निकाल के आपको डिटेल में बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है इसके एग्जाम से संबंधित या और कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपका डाउट वहां पे दूर किया जाएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई वीडियो चाहिए, कट-ऑफ से संबंधित या और कुछ जानकारी चाहिए तो भी आप लोग कमेंट करेंगे। अगर कमेंट नहीं कर पाते हैं आप लोग तो हमारा नंबर दिया गया है 7755046916। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहने वाला है, व्हाट्सएप नंबर। इस पे आप लोग मैसेज करेंगे और बताएंगे कि आप सर मेरी ये समस्या, तो आपकी समस्या दूर कर दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें ग्रो क्लासेस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।